एक महात्मा एकांत में ध्यान मगन बैठा था। ध्यान मगन अवस्था में उसे इस दुनिया के परे से आ रही आवाज सुनी, जो कह रही थी, हमने तुम्हें महात्मा जैसी जिंदगी दी है, बाहर जाओ और यह जिंदगी लोगों के लिए जियो। महात्मा ने सोचा, अजीब बात है, इस आवाज का उद्देश्य क्या है। आवाज फिर आई और इस बार स्वर अधिक डरावना था, बाहर निकलो और लोगों के बीच जाओ, हमने तुम्हें महात्मा जैसी जिंदगी दी है। महात्मा आवाज का उद्देश्य जानने में लगा ही था, लेकिन आवाज फिर आई, तीसरी बार और अधिक डरावनी थी और धमकी भरे लहजे में थी। उसने फिर कहा कि हमने तुम्हें महात्मा जैसी जिंदगी दी है और अधिक देर किए बिना फौरन बाहर सत्य व परमात्मा का लोगों को ज्ञान दो। महात्मा बाहर चला गया, भीड़ में घूमने लगा। वह जब भी किसी नए शहर में जाता तो वहां के शमशान में जरूर जाता। एक बार चलते चलते उसे आदमियों की कुछ खोपड़ियां मिली शमशान घाट में, शमशान घर में। उसे अंदर से प्रेरणा मिली, इन्हें उठाओ और बहुत गौर से देखो। जब उसने ऐसा किया तो देखा कि कुछ खोपड़ियों के कानों की नालियां बिल्कुल बंद थी। कुछ की नाली एक कान से दूसरे कान तक जा रही थी और कुछ की कान से गले तक जाती थी। उसने पूछा, हे परमात्मा, लोगों को तो ये खोपड़ियां एक सी दिखाई देती हैं, लेकिन तुम मुझे दिखा रहे हो कि ये एक दूसरे से भिन्न हैं। अब तुम ही यह ज्ञान मुझको बताओ कि ये खोपड़ियां ऐसी क्यों हैं। अंदर से आवाज आई, जिन खोपड़ियों के कानों की नालियां नहीं हैं, उन्होंने कभी सत्य और परमात्मा के बारे में सुनाई ही नहीं दिया। जिनके कान नालियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सत्य और परमात्मा के बारे में एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। केवल उन्होंने ही, जिनकी नली गले तक जाती है, परमात्मा और सत्य को खुशी से सुना और अपना लिया।